वैसे तो क्षत्रिय किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण राजा नग्नजीत के पास गए और उन्होंने राजा की पुत्री का हाथ उनसे मांगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन उनकी एक विवशता थी। वो चाहकर भी इतनी सरलता से भगवान का विवाह अपनी पुत्री से नहीं करवा सकते थे, क्योंकि उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ली हुई थी। इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए राजा नग्नजीत ने त्रिलोकीनाथ स्वयं भगवान के सामने एक शर्त रख दी। और वो शर्त क्या थी, ये हम जानेंगे आज के इस कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा में। तो चलिए हमारे साथ आज की कथा यात्रा आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। कार्तिक मास कथा यात्रा के पिछले भाग में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वन में जाते हैं और वहाँ उन्हें यमुना नदी की साक्षात स्वरूप कालिंदी मिलती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए वहाँ तपस्या कर रही होती है। चातुर्मास पूर्ण होने के बाद जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका वापस आते हैं तो फिर वे वैदिक विधि अनुसार कालिंदी से विवाह करते हैं। लेकिन अभी और 4 राजकुमारियां भगवान से विवाह करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी और भगवान की ये लीला भी अत्यंत रोमांचक है। चलिए देखते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर लीला कर रहे थे तब अवंतीपुर, जो कि आज का उज्जैन है, वहाँ 2 भाई थे और वे अवंतीपुर के राजा थे। उनके नाम थे विंद और अनुविंद। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। वह अत्यंत सुंदर, शीलवान और सद्गुणी थी। बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसके दोनों भाई दुर्योधन के मित्र थे, इसलिए उन्होंने अपनी बहन को श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने मित्रविंदा को स्पष्ट आदेश दिया था कि उसके स्वयंवर के समय यदि श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित रहें, तब पर भी उनका चयन वो नहीं करेगी। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे, इसलिए जब स्वयंवर का दिन आया तो वे अवंतीपुर पहुँच गए और सभी राजकुमारों की उपस्थिति में उन्होंने मित्रविंदा का अपहरण कर लिया और इस प्रकार श्री कृष्ण ने राजकुमारी मित्रविंदा से विवाह किया। इसी समय के दौरान कौशल प्रदेश में राजा नग्नजीत रहते थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर और सुशील पुत्री थी जिसका नाम था सत्या या नागनजीती। धीरे धीरे राजकुमारी नागनजीती विवाह योग्य हो रही थी, लेकिन उसके विवाह के लिए राजा नग्नजीत ने एक विचित्र और कठिन प्रतिज्ञा ली हुई थी और ये प्रतिज्ञा थी, जो कोई भी महावीर राजा के द्वारा पाले गए 7 बैलों को एक साथ अपने नियंत्रण में करेगा, वही सुयोग्य वर होगा राजकुमारी सत्या के लिए। अब इतनी कठिन प्रतिज्ञा को पूरा करना भी अत्यंत कठिन था, क्योंकि ये बैल इतने शक्तिशाली थे कि वे अपने आसपास किसी योद्धा की गंध को भी सहन नहीं कर पाते थे। उनसे युद्ध करके इन बैलों को परास्त करना तो बहुत दूर की बात है। कई राजकुमार आए और बुरी तरह इन बैलों से हारकर वापस चले गए। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे कौशल देश पहुंच गए। उन्हें वहां देखकर राजा नग्नजीत अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण को देखकर राजकुमारी सत्या भी अत्यंत हर्षित हो गई, क्योंकि वो अनेक वर्षों से श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। राजा ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण का अतिथि सत्कार किया, उन्हें उच्च आसन प्रदान किया और इस प्रकार कहने लगे, हे जगदीश, हे नारायण, आप स्वयं में ही पूर्ण हैं। मुझ जैसा अत्यंत सामान्य व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है प्रभु। राजा के वचनों को सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, नरेंद्र यांचा कविभिः विगर्हिता राजन्य बंधो निज धर्मवर्तिनः तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां नहि शुल्कदा वयम्। हे राजन, महान विद्वान जन उन क्षत्रियों की निंदा करते हैं जो अन्यों से भिक्षा मांगते हैं, परंतु फिर भी आपसे मित्रता बनाने के लिए मैं आपसे आपकी पुत्री सत्या का हाथ मांगता हूँ। यद्यपि अपने परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार इसके बदले में हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर राजा ने कहा, कोऽन्यस्तेभ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सितः गुणैकधाम्नो यस्यांगे श्रीवर सत्य न पायिनी
किन्तु अस्माभिकृतः पूर्वं समयः सात्वतर्षभ पुंसां वीर्यपरीक्षार्थं कन्यावरपरीप्सया यदि मे निगृहीतः स्युस्त्वयैव यदुनन्दन वरो भवान् भीमतो दुर्हि तुर्मे श्रियः पते। हे प्रभु, आपके सिवा मेरी पुत्री के लिए योग्य वर भला और कौन हो सकता है। आपकी देह में स्वयं लक्ष्मी देवी निवास करती हैं, परंतु मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक प्रतिज्ञा ली हुई थी। ये 7 बैल अत्यंत बलशाली है और अभी तक उन्होंने अनेक राजकुमारों को पराजित करके उनके अंग तोड़ दिए हैं। हे भगवान, यदि आप इन सभी बैलों को पराजित करके उन्हें अपने नियंत्रण में कर सकें तो अवश्य ही मेरी पुत्री का विवाह आपसे हो सकता है। राजा को संतुष्ट करने के लिए उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपनी कमर कसी और अपने आप को उन्होंने 7 रूपों में विस्तारित कर लिया। उसके बाद उन्होंने अत्यंत सरलता से उन सभी बैलों को उस प्रकार बांध दिया जिस प्रकार कोई बच्चा लकड़ी के खिलौने को बांध देता है। ये देखकर राजा नग्नजित अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बड़ी धूमधाम से और प्रसन्न चित्त के साथ अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से करवाया। पुत्री के प्रेम से विवल राजा नग्नजीत ने अपनी पुत्री के साथ भेंट के रूप में श्री कृष्ण को 10,000 गायें, 3,000 दासियां, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक दिए। इस प्रकार जब सभी राजकुमारों को पता चला कि श्री कृष्ण राजकुमारी सत्या से विवाह करके वापस लौट रहे हैं, तो वे सब एकत्रित होकर उन पर आक्रमण करने के लिए आ गए। उस समय अपने मित्र कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने अकेले ही सभी राजकुमारों को उसी प्रकार भगा दिया जिस प्रकार शेर छोटे छोटे पशुओं को भगा देता है। इस प्रकार श्री कृष्ण सत्या के साथ विवाह उपरांत वापस द्वारिका लौट आए और आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद भगवान ने कैकेयी प्रांत में रहने वाले अपने संबंधी श्रुतकीर्ति की पुत्री भद्रा से विवाह किया। भद्रा के भाइयों ने अपनी इच्छा से ही भद्रा का हाथ श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया था। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने मद्र देश के राजा बृहदसेन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ भी विवाह किया। लक्ष्मणा अत्यंत चारित्र्यवान और समस्त शुभ लक्षणों से युक्त थी। उसके विवाह के लिए स्वयंवर में मत्स्य वेद की शर्त रखी गई थी। भगवान ने उस मत्स्य का भेदन किया और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को पराजित किया। इस प्रकार भगवान ने संपूर्ण वैदिक विधि अनुसार लक्ष्मणा से भी विवाह किया। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 4 विभिन्न राजकुमारियों के साथ विवाह किया। लेकिन हमने तो सुना है कि भगवान की कुल 16,108 रानियां थी। तो फिर बाकी रानियों से वे कैसे मिले और किस प्रकार उनसे उन्होंने विवाह संपन्न किया, इसकी रोमांचक कथा हम सुनेंगे कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। और उसे सुनने के लिए आपको क्या करना है ये आप जानते ही हैं। जी हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना है और नोटिफिकेशन ऑन करना है बस। तो चलिए, आज का प्रश्न है, राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या का दूसरा नाम क्या था? आपके उत्तर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए और हम आशा करते हैं कि इस कार्तिक मास में आपको इन श्रीमद् भागवतम कथाओं का श्रवण करना अच्छा लग रहा होगा और आपके कार्तिक मास को अधिक से अधिक आध्यात्मिक बनाने में हम योगदान दे पा रहे होंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है और अगर आप भी इस कार्य में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए, इस अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक जीवन के सबसे अनुकूल कार्तिक मास में परम भगवान श्री कृष्ण को हमारा मन, हमारे विचार, हमारा समय और हमारी वाणी समर्पित करते हैं, क्योंकि यही सबसे कीमती वस्तु है जो हमारे पास है। हरे कृष्णा।